हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी सनशाइन। और गाइस, यू आर माय हार्ट का ना आज लास्ट एपिसोड है, तो थोड़ी सी सैड तो यार मैं भी हूँ। सच में दिल नहीं कर रहा था यार इस स्टोरी को एंड करने का। दिल कर रहा था कि मैं इस स्टोरी को बहुत लॉन्ग ले जाऊँ, पर गाइस टाइम का बहुत ज़्यादा इशू है। बट मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना भाई, मैं सीज़न 2 ज़रूर लेकर आऊँगी। तो थोड़ा सा रेस्ट पे जाने दीजिए इन दोनों को, और मुझे भी, ठीक है। और थैंक यू सो मच, मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। अभी तो ये जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी तो हमें ये जर्नी बहुत आगे तक ले जानी है। तो ये लीजिए मेरा हाथ और प्रॉमिस कीजिए मुझे, दोगे ना आप मेरा साथ इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। अरे दे दिया, अरे वाह यार। चलो अब आती हूँ सीधा मैं आज के एपिसोड पे। इधर हम गाइस देखते हैं, जो ईशल और गौरवी होते वो दोनों ही खामोश हो जाते। ईशल के पास गौरवी से कुछ कहने को नहीं था, और यहाँ जो गौरवी होती है वो बस अपने कपड़े लेती है और चेंज करने के लिए यहाँ वॉशरूम में चले जाते हैं। चेंज करके वो यहाँ बेड साइड आ जाती है। तभी जो गौरवी होती है वो यहाँ लेटती है, और जो ईशल होती है वो भी लेट जाती है। यहाँ जो गौरवी की मम्मा होती है वो गौरवी से खाने के लिए बोलने आती है, पर यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है माँ मैं बाहर से खा कर आई हूँ। और यहाँ ईशल होती है वो भी मनाही कर देती हैं उन्हें। तभी यहाँ गाइस हम देखते हैं जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो और जो गौरवी होती है उनके बीच का जो सीन था ना, वो रूम का जो हाल है वो कुछ यूँ था। रात ना बहुत गहरी हो चुकी थी, और कमरे में सिर्फ बेड साइड जो लैंप होता वो जल रहा था, वो भी धीमी धीमी लाइट पे। और जो रोशनी में दो चेहरे जो पास होकर भी थोड़े दूर थे। गौरवी बैठ के एक कोने पर लेटी हुई थी, और जो ईशल होती वो भी दूसरे कोने पर यहाँ लेटी हुई थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते तो हैं, पर अपनी नज़रें होती है वो साइड कर लेते हैं। यहाँ जो गौरवी होती है वो भी यार बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे कि हाँ, ईशल ने उससे यार कोई बात क्यों नहीं शेयर करी। अगर उनकी लाइफ में इतना कुछ चल रहा था तो वो एक बार मुझसे शेयर तो कर लेती। यार देखो, गौरवी भी अपनी जगह ठीक है, उसकी कोई गलती नहीं है। हाँ, पार्टनर्स में यार हमें ना कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर यार इतना हाइड नहीं करना चाहिए। कभी कभार ना छोटी चीज़ें जो हमें नॉर्मल लगती है ना कि भाई हमारे पार्टनर को ये चीज़ हर्ट नहीं करेगी, पर वही चीज़ें हमारे पार्टनर को हर्ट कर जाती है। और ये तो यार बड़ी बात थी। ईशल को यार यहाँ गौरवी से वो बात शेयर करनी चाहिए थी। यहाँ जो ईशल थी उसे भी रियलाइज़ हो चुका था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने ना चाहते हुए भी ना उसने ना चाह कर भी ना गलती से यहाँ गौरवी को हर्ट कर दिया। यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर की ईशल की तरफ देखते हुए बोलती है। रात को खामोशी और ज़्यादा बोलती है ना डॉक्टर ईशल, तभी जो ईशल होती है वो गौरवी की तरफ देखती है। यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है दिन में जो बातें होती हैं ना वो यहाँ रात को हमें वो बातें और ज़्यादा हर्ट करने लगती हैं। यहाँ जो ईशल का दिल होता है वो गौरवी की ये बात सुन के यार उनका जो दिल होता है वो बाहर आता है। यहाँ जो ईशल होती है वो लो वॉइस में कहती है मुझे नहीं पता था। मेरी जो चुप्पी है वो गौरवी। यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो गौरवी से कहती हूँ हाँ मैं डॉक्टर हूँ, पर तुम्हारे दिल की जो धड़कन है वो पढ़ना मैं भूल गई। मुझे नहीं पता था गौरवी, मेरे इस बिहेव से तुम इतना ज़्यादा हर्ट हो जाओगी। यहाँ जो गौरवी होती है वो डॉक्टर ईशल को देखते हुए कहती है आपको पता है मैं आप पे कभी लाइफ में कभी शक नहीं कर सकती, पर जो अब मेरे पास होकर भी मुझसे दूर हो ना, तो लगता है जैसे मैं आपकी ज़िंदगी का कोई हिस्सा ही नहीं हूँ, सिर्फ आदत हूँ। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती गौरवी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो गौरवी होती है बस भाई उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो गिर रहे थे। यहाँ जो ईशल होती है वो धीरे से गौरवी के पास आती है और गौरवी के हाथ पर हाथ रखती है। गौरवी के जो हाथ थे वो बहुत ज़्यादा कांप रहे थे। ईशल तुम आदत नहीं हो गौरवी, तुम मेरी कमज़ोरी हो, मेरी ताकत भी हो। सच्ची मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें हर्ट कर रही हूँ। मुझे लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगी और सब ठीक हो जाएगा, पर मुझे क्या पता था कि मैं तुम्हें हर्ट इतना ज़्यादा। यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो कहती हैं जब मैं चुप होती हूँ तो मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं देती, बस मैं कभी कभी तुम्हें टूटने से बचाने के लिए खुद चुप हो जाती हूँ गौरवी।
प्लीज़ मेरा बिलीव करो। यहाँ जो गौर भी होती है वो कहती है नहीं, आपने तो मुझे अपनी ज़िंदगी से ही बाहर निकाल के रखा हुआ है। तभी जो गौर भी होती है उसे देखती हूँ डॉक्टर ईशल कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती थी। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो डॉक्टर ईशल को देखती है और कहती है यू मीन कल को मैं जो कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको ना बताऊँ। तभी जो ईशल होती है वो गौरवी की तरफ देखती है और कहती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे क्यों नहीं बताओगी। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है आपको प्रॉब्लम हुई तो आपने मुझसे शेयर की नहीं की ना, अपने डॉक्टर ज्ञान के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की, बट मुझे नहीं। आपको पता है मुझे कहाँ पेन हो रहा है। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो बैठती है और यहाँ वो गौरवी को देखती है और कहती है दिखाओ तुम्हें कहाँ पेन हो रहा है। और यहाँ वो डॉक्टर ईशल जो होती है वो गौरवी के जो हाथ होते हैं उन्हें चेक करने लगती है। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है मुझे यहाँ पेन नहीं हो रहा। और यहाँ वो अपनी जो फिंगर होती है वो ले जाती है और अपने हार्ट पे पेन करती है। भाई जब गौरवी ये बात बोलते हैं ना, भाई डॉक्टर ईशल की आंखों से जो आंसू थोड़े देर में वो और ज़्यादा बहने लगते हैं, क्योंकि यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती मुझे यहाँ पेन हो रहा है, अब बताइए अब क्या करोगे अब। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो गौरवी को देखती है और कहती यहाँ जो ईशल होती है वो गौरवी को अपनी बाहों में ले लेती है और जो गौरवी का सिर होता है वो डॉक्टर ईशल के सीने पर था। अब ईशल की जो उंगलियाँ थीं वो गौरवी के बालों में धीरे धीरे चल रही थी, जैसे कह रही हूँ मैं हूँ ना, रोना बंद करो। ईशल यहाँ थोड़ी सी सॉफ्ट वॉइस में कहती है आज के बाद तुम्हें मेरी खामोशी से डरने लगेगा, मैं हर सच तुमसे शेयर करूँगी चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो सॉफ्ट किस करती है यहाँ गौरवी के फोरहेड पे। ईशल ने गौरवी के माथे पर एक हल्का सा सॉफ्ट किस करने के बाद वो किस जो जज्बात से ज़्यादा भरोसे का था। गौरवी की फेस पे ना एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो डॉक्टर ईशल से कहती है हाँ बस ऐसे ही रहना, रात हो या ज़िंदगी। ईशल यहाँ गौरवी को रिप्लाई करते हुए मैं हूँ जब तक तुम हो। यहाँ हम देखते हैं गाइस जो गौरवी होती है वो बहुत ज़्यादा ईशल को हक करके रोने लगती है। तभी जो ईशल होती है वो कहती बस कर दो ना मुझे माफ़, तुम्हें पता है तुम्हें ऐसे तकलीफ़ देकर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे नहीं पता था यार ये सब हो जाएगा। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल का हाथ पकड़ती है और कहती है आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है कभी भी मैं ऐसा नहीं करूँगी, सॉरी बाबा। और यहाँ जो गौरवी होती है वो यार बहुत टाइटली ईशल को हग कर लेती है। फाइनली भाई जो गौरवी होती है वो मान जाती है। यहाँ जो ईशल होती है भाई 2 दिन से तो वो भी बेचैन थी और यहाँ वो गौरवी से थोड़ी सी बातें और करती है और फिर से उससे सॉरी बोलती है। यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो भाई डॉक्टर ईशल की बाहों में सो चुकी थी। ईशल भी उसे यार अच्छे से अपनी बाहों में ये मिल लेती है और यार ब्लैंकेट लेकर वो गौरवी को सो जाती है। और गाइस देखिए जो 2 दिलों में दूरियाँ आई थी ना वो मिट गई। हाँ भाई देखो जिससे हम प्यार करते हैं ना उसे हम चाह कर भी ना नाराज़ नहीं हो पाते। हाँ एक ना एक दिन ना वो जो नाराज़गी वो ख़त्म हो ही जाती है। यहाँ जो गौरवी थी उसकी जो नाराज़गी थी ना डॉक्टर ईशल से, यार देखो वो ना आपने फर्स्ट एपिसोड से ही देखा होगा कि गौरवी कितना प्यार करती थी ईशल से। हाँ कभी कभार हमारा जो सामने वाला पार्टनर होता है ना वो यार कभी कभार गलती करता है। देखो अब वो गलती पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी गलती करता है। अब ये मत कहना कि मैम हमारा सामने वाला पार्टनर हमें चीट कर रहा है तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। अरे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपका पार्टनर आपके सामने ही आपको चीट कर रहा है तो फिर आप लोग पागल हो यार, फिर आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हो। अगर वो देखो उसने वो गलती नहीं किया भाई, वो आपको चीट कर रहा है वो भी जान के। गलती ना अनजाने में होती है, जैसे बाय मिस्टेक हम किसी को हर्ट कर देते हैं तो उसे यार गलती बोलते हैं। पर ये नहीं है भाई आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हो, वो यार गलती नहीं हो सकती। मैं इसके बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है। आपके होते हुए भी भाई वो डबल डेट ले रहा है, यू मीन डबल डेट पे कहीं भी जा रहा है, तो गाइस ये बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं होता भाई, वो नहीं है आपकी गलती, उसे तो भाई जानबूझ के करना बोलती हैं। तो इसीलिए
ये चीज़ मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी कि आप लोग बोलो मुझसे कमेंट करके कि मैम हमारा जो पार्टनर है उससे गलती होगी, वो किसी के साथ रिलेशनशिप में, मेरे साथ होने के बाद भी वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में था। तो भाई वो पागल नहीं था, आप उसके साथ रिलेशनशिप में थे, तो फिर वो दूसरे रिलेशनशिप में क्यों गया? या तो वो पहले आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म करता, उसके बाद ही वो दूसरे रिलेशनशिप में जाता, बट आपके साथ भी वो रिलेशनशिप में और वो कहीं और भी। तो भाई वो टाइम पास कर रहा है आपके साथ भी, उस बंदी के भी साथ। बंदा भी हो सकता है, बंदी भी हो सकती है, मैं कुछ नहीं कह सकती भाई। अपने अपने पार्टनर को आप जो समझो, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं फाइनली गाइस, जो इनकी रात होती है वो ऐसे ही निकल जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग की जो शुरुआत होती है वो यहाँ गौरवी अभी तक यार डॉक्टर ईशल की बाहों में ही सो रही थी। तभी जो ईशल होती है वो यहाँ अपनी आंखें खोलती है और वो गौरवी की तरफ देखती है। गौरवी को देखते ही यार उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल। सबसे पहले वो यहाँ गौरवी को थोड़ा सा अपने आप से अलग करती है और यहाँ वो डॉक्टर ईशल होती हैं, वो गौरवी के फोrehead पे किस करती है। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है उसकी आँख खुलती है और कहती है गुड मॉर्निंग। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है गुड मॉर्निंग बच्चा। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है ये कैसी गुड मॉर्निंग हुई। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है कैसी गुड मॉर्निंग हुई, जैसे मैं आपको गुड मॉर्निंग विश करती हूँ वैसी हुई। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है ये गुड मॉर्निंग थोड़ी ना है। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है बट गुड मॉर्निंग तो है, और कैसी गुड मॉर्निंग चाहिए तुम्हें। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल के लिप्स की तरफ देख रही थी। यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है शैतान बच्चे, बिल्कुल भी नहीं, आपको ऑफिस जाना है और मुझे हॉस्पिटल। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है तो वो तो डेली का काम है यार, ये गलत बात है ना, तो आप मुझे हनीमून पे लेकर गए। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है थोड़ा सा और टाइम, फिर उसके बाद हम चलेंगे। तभी जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल को अपने नीचे लेती है। 1 सेकंड में वो ये काम कर और वो देखते और कहती ठीक है, तो हम हनीमून पे नहीं गए तो अब हनीमून मना लेते हैं। तभी जो ईशल होती है वो कहती है अच्छा मॉर्निंग में हनीमून। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है और क्या, देखिए भाई मेरी वाइफ हो आप, मैं जब चाहे आपके साथ हनीमून मना सकती हूँ। तभी जो ईशल होती है वो मुस्कुराती है। तभी जो गौरवी होती है वो भाई बस थोड़ा थोड़ा यहाँ ईशल के क्लोज आ रही थी। तभी जो ईशल होती है वो यहाँ अपनी जो फिंगर होती है वो गौरवी की लिप्स पे रख देती है। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है यार ये गलत बात है। तभी जो ईशल होती है वो कहती है यही सही बात है, चलो मुझे उठने दो, शावर लेने दो, माँ वेट कर रही होंगी मेरा। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है माँ वेट नहीं कर रही होंगी। और इधर हम देखते हैं गाइस, जो गौरवी होती है वो अपना फ़ोन लेती है, उसके बाद भाई वो कॉल करती है यहाँ अपनी माँ को। यहाँ जो ईशल होती है वो गौरवी को देख रही थी बस। तभी यहाँ पर जो जो गौरवी की माँ होती है वो कहती है हाँ बेटा। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है माँ वो डॉक्टर ईशल की ना तबीयत ख़राब है। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो यहाँ गौरवी को देख रही थी। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो यहाँ मुस्कुराती है। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती है ईशल की तबीयत ख़राब है। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है हाँ माँ वो ना रेस्ट कर रही हैं और मैं उनका ख्याल रख रही हूँ, तो माँ उन्हें कोई भी परेशान ना करे। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है नाश्ता। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है माँ नाश्ता, वो सो रही है माँ, प्लीज़ कोई भी परेशान ना करे। तभी जो उसकी माँ होती है वो मुस्कुराती है और कहती है ठीक है। अब यार वो समझते हैं भाई दोनों मैरिड है और ये गौरवी है जो बहाने लगा रही है। यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है अच्छा मेरी तबीयत कब ख़राब हुई। तभी यहाँ पे जो गौरवी होती है वो कहती है आपकी तबीयत नहीं, आपकी तो ठीक है बट मेरी ख़राब है, बट मेरी तबीयत नहीं नीयत ख़राब है। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो गौरवी की तरफ देखती है। भाई जो गौरवी थी वो डॉक्टर ईशल को बहुत प्यार से देख रही थी। तभी जो ईशल होती है वो कहती है अच्छा ये झूठ बोलना कब से सीखा तुमने। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है आपको देखकर। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है अच्छा तो मैंने तुम्हें झूठ बोलना सिखाया है। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है कभी कभार देखो अपनी वाइफ के साथ ना थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए झूठ चलता है। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है तुम सच में बहुत ज़्यादा शैतान होगी, चलो हटो मुझे जाने दो, और वो जाने लगती है। तभी जो गौरवी होती है वो फिर से यहाँ डॉक्टर ईशल को अपने नीचे कर लेती है और कहती है बिल्कुल भी नहीं, अब तो देखो मम्मा ने भी परमिशन दे दी है, कोई रूम में आने वाला नहीं है। तभी जो ईशल होती है वो कहती है अच्छा यू मीन कोई रूम में नहीं आएगा तो तुम ये करोगी। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है अच्छा तो भाई मेरा हक है और मैं ले कर रहूँगी। यहाँ वो ईशल के थोड़ा क्लोज जाती है। तभी जो गौरवी होती है वो अपनी जो नज़रें होती है वो एक बार उठाकर देखती है ईशल को। ईशल की जो आंखें थी वो बंद हो जाती है। यहाँ हमेशा ही ऐसा होता था जब गौरवी डॉक्टर ईशल को
किस करती थी, ईशल अपनी आंखें बंद कर लेती थी। यहाँ जो गौरवी होती है उससे परमिशन मिल चुकी थी। यहाँ जो ईशल थी उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद भाई जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल के लिप्स पे अपने लिप्स रखती है और उसे किस करना स्टार्ट, और वो बहुत सॉफ्ट तरीके से यहाँ डॉक्टर ईशल को किस कर रही थी। यहाँ जो ईशल होती है वो बस इस जो किस को फील कर रही थी। यहाँ अब जो गौरवी होती है वो किस डॉक्टर ईशल के अपर लिप्स पे और लोअर लिप्स दोनों पे वो किस करती है और अच्छे तरीके से। अब जो यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो भी यार ऐसी फीलिंग में आ चुकी थी और वो भी अब गौरवी को किस बैक करना स्टार्ट करती है। यार जब डॉक्टर ईशल किस करती है ना, अब भाई जो गौरवी थी वो भाई अपने मूड में आ चुकी थी। ह्यूमन अब वो डॉक्टर ईशल के जो लिप्स होते हैं उनसे थोड़ा सा दूर होती है, पर जो डॉक्टर ईशल होती है वो गौरवी के जो टी शर्ट होती है उसे पकड़ती है। ह्यूमन कॉलर वाली टी शर्ट थी गौरवी की, और वो यार उसे जाने से मना करती है। तभी जो गौरवी होती है वो मुस्कुराती है। यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है हाँ मेरी ये कंडीशन करके अब तुम्हें कहाँ जाना है। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है अरे मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तो आपके ही पास हूँ। तभी जो ईशल होती है वो उसे थोड़ा सा अपनी ओर पुश करती है और यार उसे किस करना स्टार्ट करती है। अब यार जो इनका जो किस था वो स्टार्ट था और काफ़ी अच्छे तरीके से दोनों एक दूसरे को मॉर्निंग का जो किस होता है वो करते हैं। यहाँ जो गौरवी थी वो थोड़ा और आगे बढ़नी थी, उससे पहले भाई जो ईशल थी उनका फ़ोन यार फिर से रिंग होता है। और यार यहाँ जो गौरवी होती है वो देखती है, तो वो देखती है भाई जो डॉक्टर ईशल की मम्मा उनकी कॉल है। तभी जो ईशल होती है वो कहती है माँ आपने गलत टाइम पे कॉल किया। और यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल का फ़ोन देती है और यहाँ डॉक्टर ईशल को हक करके बस बैठी थी। यहाँ जो ईशल होती है वो यहाँ गौरवी के फेस की तरफ देखती है। जो बेचारी गौरवी थी वो पपी फेस बनाकर बैठी हुई थी यहाँ। तभी जो ईशल होती है वो कहती है हाँ माँ। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है ईशल तुम हॉस्पिटल जाने से पहले बेटा मुझसे मिल कर जाना। तभी जो ईशल होती है वो कहती है हाँ माँ, और वो कॉल कट कर देती है। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है यार माँ ने सारा मूड ऑफ कर दिया मेरा। और यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है चलो। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है हाँ फिर मुझसे दूर जा रहे हो। तभी जो ईशल होती है वो कहती है कहीं दूर नहीं जा रही, मम्मा ने बुलाया है उसके बाद। और हाँ इस चीज़ को कंटिन्यू हम रात को करेंगे। ये बात सुनते ही भाई जो गौरवी होती है उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और कहती सच। तभी जो गौरवी होती है उसे देखकर जो ईशल होती है वो कहती है और यहाँ जो ईशल होती है वो वॉशरूम में जाती है। उसके बाद वो शावर वगैरह लेकर यहाँ रेडी होकर नीचे भी आ जाती है। यहाँ जो ईशल की तरफ देखकर जो गौरवी की माँ होती है वो कहती है अरे ईशल तुम्हारी तो तबीयत ख़राब थी। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो पीछे से आती है और कहती है हाँ माँ इनकी तबीयत ख़राब थी अभी ठीक हुई है। तभी यहाँ पर जो गौरवी की माँ होती है वो गौरवी को देखती है और कहती है अच्छा तो ऐसी कौन सी दवाई दी है तुमने जो ईशल इतनी जल्दी ठीक हो गया। तभी जो ईशल होती है उससे खांसी होने लगती है और गौरवी को भी। तभी उसकी माँ होती है वो कहती है हाँ बताओ। तभी जो गौरवी होती है वो कहती माँ आप भी। और यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती बैठो जल्दी से नाश्ता करो। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती माँ गायू कहाँ है। तभी यहाँ पर जिसकी माँ होती है वो कहती गायू तो कॉलेज गई बेटा। तभी यहाँ पे जो गौरवी होती है वो कहती ठीक है। और यहाँ ये दोनों नाश्ता करते हैं। यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ड्रॉप कर देती हूँ। यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है नहीं चलो पहले मम्मा बुला रही है उनसे बात करके आते। और यहाँ से ये दोनों जाते हैं अब यार ईशल की मम्मा के पास। दोनों को एक साथ खुश देख कर यार जो ईशल की मम्मा थी उन्हें यार बहुत ज़्यादा सुकून आता है। देखिए गाइस जो स्टोरी थी ना यू आर माई हार्ट, सबसे जो सपोर्टिंग रोल रहा है ना यहाँ हमारी डॉक्टर ईशल की मम्मा का रहा है। वो सबसे ही बेस्ट ही यार पूरे कैरेक्टर में मेरी फेवरेट है डॉक्टर ईशल की मम्मा। यहाँ वो ईशल होती है वो अपनी माँ से बस नॉर्मली गुड मॉर्निंग कहती है, पर जो गौरवी होती है उन्हें जाकर हक करती है, कहती है गुड मॉर्निंग माँ। और यहाँ वो डॉक्टर ईशल की मम्मा को चिक्स पे किस भी करते हैं। तभी यहाँ पर जो गौरवी की मम्मा जो डॉक्टर ईशल की मम्मा होती है वो कहती है कैसी हो तुम। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है एकदम मस्त। तभी यहाँ पर जो ईशल की मम्मा होती है वो कहती है हाँ गौरवी के साथ जो तुमने किया है ना वो फिर से। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती माँ मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती कोई बात नहीं माँ मैंने बहुत डांट दिया इन्हें। तभी जो ईशल की माँ होती है वो गौरवी को देखती है और कहती तुमने इसे डांटा है। गौरवी मजाक अच्छा है। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती नहीं माँ उसने मुझे नहीं डांटा और आपको लगता है ये मुझे डांट सकती है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती हाँ जब भी तो मैं कहूँ
कि गौर भी तुम्हें डांट दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी यहाँ पे जो गौर भी होती है वो कहती नहीं, उन्हें कभी भी नहीं डांट सकती। इधर गाइस हम देखते हैं जो ईशल होती है वो यहाँ अपनी मम्मा से बात वगैरह करके जाने वाली होती है। तभी यहाँ पे जो गौर भी होती है वो यहाँ ईशल की माँ से कहती, माँ आप हमारे साथ नहीं रहोगे। तभी जो ईशल होती है वो कहती हमारे साथ। तभी जो ईशल की मम्मा होती है वो गौरवी से कहती, बेटा देखो तुम्हें ये फिक्र थी ना मैं अकेले कैसे रहूँगी, पर अब मैं अकेली ही कहूँ, ईशान आ तो गया है ना, और अब तो मेरी बहू भी है। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है हाँ। तभी जो ईशल की मम्मा होती है वो कहती हैं, बट तुम जब चाहे यहाँ आ सकती हो और मैं भी आ सकती हूँ, अब तुम्हारा घर दूर ही कितना है। तभी जो गौरवी होती है वो अपना सिर हाँ में हिलाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो ईशल होती है वो यहाँ मुस्कुराती है और वो यहाँ गौरवी के साथ बाहर आती है। तभी जो ईशल होती है वो कहती है अच्छा तो तुमने पहले डिसाइड कर लिया था कि मम्मा हमारे साथ रहेंगी। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है हाँ हमारी शादी से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मम्मा हमारे साथ ही रहेंगी। अगर ईशान नहीं आता तो मम्मा हमारे साथ ही शिफ्ट होने वाली थी, सारी बात हो गई थी मेरी मम्मा को लेकर। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है बस मुझे ही कुछ नहीं पता होता। तभी जो गौहर भी होती है वो कहती मैं आपको बताने ही वाली थी। फिर हरिद्वार चले गए लोग और मम्मा ने कहा हरिद्वार से आने के बाद ये हमारे साथ शिफ्ट हो जाएंगे, पर ईशान आ गया उसके बाद। तभी जो ईशल होती है वो कहती ठीक है। इसके बाद जो हमारी गौरवी होती है वो यहाँ ईशल को लेकर जाती है हॉस्पिटल, उसे ड्रॉप करती है। और जो मीहू होती है वो यहाँ ईशल से थोड़ी बहुत बात करती है। जो ईशल होती है वो अपने काम में लग जाती है। अब जो गौरवी थी भाई वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ जो जोजो होती है वो कहती है लगता है भाभी के साथ सब कुछ ठीक हो गया है। तभी जो गौरवी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है सब कुछ ठीक हो गया, और वो सारी बात बताती है। तभी जो जोजो होती है वो कहती है यार तू भी ना, तेरा माइंड कहाँ चला गया। तभी यहाँ पे जो गौरवी होती है वो कहती है यार कभी कभार ना चीज़ें हमारी आंखों के सामने ऐसी आती हैं कि वो ही सच लगती हैं, पर मुझे यार यकीन था वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। तभी यहाँ पर जो जोजो होती है वो गौरवी को हक करती है और कहती है यार भाभी तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो गायू होती है वो यहाँ अपने कॉलेज आई हुई थी, और जो लविश होता है वो यहाँ वेट कर रहा था गायू का। यहाँ भाई जो लविश होता है उसने बहुत इंतज़ार कर लिया था गायू का। आपने देखा था गाइस किस तरीके से बेचारा लविश कितने टाइम से वेट कर रहा है गायू का। इधर जो गायू होती है वो लविश को देखती है और कहती है लविश क्या हुआ तुम क्लास में नहीं गए। तभी जो लविश होता है वो यहाँ गायू के पास आता है और कहता है गायू मुझे तुमसे बात करनी है। तभी जो वो लविश होता है उसे देखकर जो गायू होती है वो कहती है हाँ बोलो। उसके बाद जो लविश होता है वो कहता है यहाँ नहीं, तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलो। तभी जो गायू होती है वो कहती इतनी इंपॉर्टेंट बात है क्या। तभी यहाँ पर जो लविश होता है वो कहता है मेरी लाइफ का सवाल है गायू प्लीज़। तभी जो गायू होती है वो यहाँ कहती ठीक है, और ये लोग निकल जाते हैं यार कैफ़े की तरफ। थोड़े टाइम में ये कैफ़े पे भी पहुँच जाते हैं। यहाँ जो लविश होता है वो 2 कॉफ़ी ऑर्डर करता है। तभी यहाँ पर जो गायू होती है वो कहती है बोलोगे क्या सीरियस बात है और तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। तभी यहाँ पर जो लविश होता है वो कहता है देखो गायू मैं तुमसे कुछ बोलने वाला हूँ यार, इतने सालों से बोलने वाला था बट मैं मौका ही नहीं मुझे मिला, और उस दिन मैंने तुम्हें बुलाया तुम आए नहीं। तभी यहाँ पे जो गायू होती है वो कहती तुम्हें पता था ना मेरे घर पे। तभी यहाँ पे जो लविश होता है वो कहता हाँ इसीलिए मैंने तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं किया। तभी जो गायू होती है वो कहती है लविश तुम कुछ बोलोगे या नहीं। तभी यहाँ पे जो लविश होता है वो कहता है गायू देखो तुम ना मुझ पर गुस्सा मत होना और मुझे मारना भी मत। तभी यहाँ पे जो गायू होती है वो कहती ऐसा क्या कहने वाले तुम कि मैं तुम्हें मारूंगी। तभी यहाँ पर जो लविश होता है वो कहता है यार आई लव यू। तभी यहाँ पर जो गायू होती है वो यार थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है और कहती क्या कहा तुमने। तभी जो लविश होता है वो कहता है यार मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू, और अब से नहीं स्कूल टाइम से ही। और ये बात जो भाई लविश होता है ना वो इतनी फास्ट बोलता है, जो गायू होती है वो उसे इतनी ज़ोर से हंसी आती है। यहाँ जो लविश होता है वो कहता है क्या हुआ तुम हंस क्यों रही हो। तभी यहाँ पर जो गायू होती है वो कहती है ओ डफर इस तरीके से प्रपोज कौन करता है। तभी यहाँ पर जो लविश होता है वो यहाँ हैरानी से देखता है गायू को। तभी यहाँ पर जो गायू होती है वो कहती है अगर इस तरीके से तू किसी लड़की को प्रपोज करेगा ना लविश, सच में तुझे चप्पल पड़ेंगी। तभी यहाँ पर जो लविश होता है वो यहाँ गायू की तरफ देखता है और कहता है मैं किसी और लड़की को प्रपोज क्यों करूँगा, मैंने तो तुम्हें किया है। तभी यह बात सुन के जो गायू होती है वो एकदम स्टॉप हो जाती है और कहती क्या। तभी यहाँ पर जो लविश होता है वो कहता है हाँ गायू मैं तुम्हें स्कूल टाइम से ही पसंद करता हूँ, और मुझे कॉलेज टाइम में रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ।
तभी यहाँ पे जो गाय होती है वो शांत हो जाती है। यहाँ जो लविश होता है वो कहता है देखो गाय, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा कि तुम मुझसे प्यार करो, पर ये भी सच है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं करता। तभी यहाँ पर जो गाय होती है वो कहती है लविश, बट मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से ज़्यादा कुछ नहीं समझती। तभी यहाँ पर जो लविश होता है वो यहाँ गायों की तरफ देखता है और कहता है यार मुझ में क्या प्रॉब्लम है। तभी यहाँ पर जो गाय होती है वो लविश का हाथ पकड़ती है और कहती है लविश देखो, जो प्यार होता है ना वो एक फीलिंग है, और ये चीज़ ना मुझे अपनी दी से पता लगा है, क्योंकि मेरी दी मेरी भाभी को कितना ज़्यादा प्यार करती है। पर देखो लविश, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानती हूँ। तभी यहाँ पर जो लविश होता है वो गायों की तरफ देखता है और कहता है गायों, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और है। तभी यहाँ पर जो गायों होती है वो कहती है ओ डफर, 24 घंटे तो तू मेरे साथ ही रहता है और मेरी लाइफ में कौन होगा। तभी यहाँ पर जो लविश होता है वो कहता है तो फिर कोई चांस नहीं है मेरा। यहाँ जो गाय होती है वो अपना सिर ना मिलाती है और कहती नहीं लविश, अभी मुझे इन सब चीज़ों में नहीं आना, मैं बस अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर जो लविश होता है वो कहता है यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपने करियर पे फोकस करो। तभी यहाँ पर जो गाय होती है वो कहती है नहीं लविश, मैं सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ, आई होप तुम ये बात समझोगे। तभी यहाँ पर जो लविश होता है वो यार छोटा सा मुँह तो हो जाता, बंदे ने प्रपोज़ किया और बंदी ने उसे रिजेक्ट भी कर दिया, पर यहाँ वो खुश था कि भाई जो आयु है उसने प्रॉपर तरीके से उसे ना नहीं बोला है। कहीं ना कहीं जो लविश होता है बेचारे को, उसे उम्मीद थी कि कोई ना कोई बात तो उसकी लाइफ में बनेगी। यहाँ गाय होती है वो कहती कॉफ़ी पी ले, ठंडी हो रही है, अब जो तेरे दिल की बात होगी हो तो। तभी यहाँ पर जो लविश होता है वो कहता है ठीक है, ये रही तुम्हारी मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट करने की पार्टी। तभी यहाँ पर जो गाय होती है वो हंसती है और कहती है कुछ भी। तभी यहाँ पर जो लविश होता है वो कहता है और क्या यार, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। तभी यहाँ पर जो गाय होती है वो कुछ नहीं बोलती। फाइनली गाइस ये लोग कॉफ़ी पी के अपने कॉलेज की तरफ फिर से आ जाते। इधर गाइस हम देखते हैं जो टाइम होता है वो ऐसे ही निकलता है, और जो अब हम देखते हैं जो गौरवी थी वो आज घर जल्दी आ गई थी और साथ में वो डॉक्टर ईशल को भी लेकर आई थी। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो मुस्कुरा रही थी गौरवी को देखकर। तभी जो गायू होती है वो आती है और वो सीधा जाकर यहाँ डॉक्टर ईशल के रूम में जाती है और कहती भाभी मुझे आपसे बात करनी है। तभी जो गौरवी होती है वो कहती अरे यार हम मैरिड कपल हैं और तू ऐसे ही हमारे रूम में आ जाती है। तभी यहाँ पर जो गायू होती है वो जाकर यार सबसे पहले तो अपनी जो स्लीपर्स होते हैं वो रिमूव करती है, और वो यहाँ डॉक्टर ईशल उस टाइम बेड पे बैठी हुई थी और जो गौरवी थी वो अपने सोफे पे। यहाँ हम देखते हैं जो गाय होती है वो जाकर डॉक्टर ईशल की लैब पर अपना सिर रखती है। यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है ओ वो मेरी जगह है। तभी यहाँ पर जो गाय होती है वो कहती भाभी यार प्लीज़ मेरी बात सुने, देखी ना सुने। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो गायों की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है बोलो क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो गाय होती है वो कहती भाभी फिंगर कहाँ है आपकी, वो मेरी हेयर्स पे डाली है। तभी यहाँ पर जो गाय होती है उसे देख रही थी गौरवी। गौरवी भी जानती थी भाई इन लोगों का जो बॉन्ड है। यहाँ जो ईशल होती है वो अपने जो हाथ था वो ले जाती है और वो यहाँ गाय के सिर पे थोड़ा सा यूमिन फिंगर चलाती है ना हेयर्स पे, इस तरीके से कर रही थी। तभी यहाँ पर जो गाय होती है वो शांत थी। यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो हम गायों की तरफ देखते हैं और फिर गौरवी की तरफ। यहाँ जो ईशल होती है वो कहती बोलोगी क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो गाय होती है वो कहती भाभी क्या बोलूँ। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है अरे बोल कुछ तो हुआ है वरना तू इतनी शांत। तभी यहाँ पर जो गाय होती है वो यहाँ सारी बात बताने लगती है। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है लविश की इतनी हिम्मत कि तुझे प्रपोज किया। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो घूर के यहाँ गौरवी को देखने लगती है और कहती है क्यों क्यों नहीं कर सकता लविश गायू को प्रपोज। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है अरे वो मेरी बहन को कैसे प्रपोज कर सकता है। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है क्यों नहीं कर सकता भाई, फीलिंग है, फीलिंग प्यार करता है वो गायू से और क्या है। तभी यहाँ पर जो गायू होती है वो कहती भाभी हाँ बीना यार मैं नहीं करती उससे प्यार। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो यहाँ गाय से कहती क्यों। तभी यहाँ पर जो गाय होती है वो कहती भाभी मैं उसे बस अपना दोस्त मानती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है कहीं तेरी लाइफ में कोई और तो नहीं है। तभी जो गाय होती है वो एकदम बैठ जाती है अपने बेड पर और कहती है दी आप पागल हो, मेरी लाइफ में कोई होगा तो मैं चलो आपसे तो नहीं शेयर करूँगी, भाभी से तो ज़रूर करूँगी। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो मुस्कुराती है और कहती है हाँ ये बात भी है। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है अच्छा तुम मुझसे शेयर नहीं करेगी।
तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है अच्छा बाबा अब ठीक है, उससे लड़ना बंद करो। यहाँ वो ईशल गाय उससे कहती है ठीक है, अगर तुम्हें लविश के लिए कोई फीलिंग नहीं है तो कोई बात नहीं है, पर हाँ उसे एक बार मौका देकर देखो, क्या पता फीलिंग आ जाए। तभी यहाँ पर जो गाय होती है वो मुस्कुराती और ईशल को हक कर लेती तो कहती है थैंक यू सो मच, और वो यहाँ ईशल के चिक्स पे किस करके भाग जाती है। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है यार ये क्या है। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है अब तो मुझसे भी जेलसी फील करोगी। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है अरे यार मेरी वाइफ को मेरे सामने वो किस करके गई है। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है यार ये गलत बात है, मेरा हक है। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ हम देखते हैं जो ईशल होती वो यहाँ जाती हैं अपनी एक नाइटी लेकर वॉशरूम में, और वो यार नाइटी डालकर बाहर आती है। तभी जो गौरवी होती है वो यार डॉक्टर ईशल की तरफ देखती है। यार उस नाइटी में जो डॉक्टर ईशल होती है वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो यहाँ अपना कुछ काम कर रही थी, एकदम से उठती है और वो डॉक्टर ईशल के पास जाती है। तभी जो ईशल होती है वो कहती है अभी तो कोई काम कर रहा था, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपना काम करना चाहिए। तभी जो गौरवी होती है वो डॉक्टर ईशल को अपनी गोद में उठाती है, उसके बाद उन्हें बेड पे लेकर आती है और कहती काम करने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, पहले मैं अपनी वाइफ से प्यार कर लूँ। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो मुस्कुराती है और कहती है अच्छा प्यार करना है, बट मैं तो तुमसे प्यार नहीं करने वाली, और वो उससे दूर होती है। तभी जो गौरवी होती है वो उन्हें अपने क्लोज करती है और कहती है ऐसे कैसे, आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे मुझे प्यार करे बगैर। तभी जो ईशल होती है वो कहती है हाँ यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें इतनी प्यारी हो कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती। तभी जो गौरवी होती है वो यहाँ जो सबसे पहले वो भाई जो लाइट होती है वो ऑफ करती है और यहाँ वो डॉक्टर ईशल के क्लोज आती है। यहाँ जो ईशल होती है वो कहती है तुमको ज़्यादा ही शैतानी हो गई। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है मैंने तो कुछ भी शैतानी की नहीं है और आप मुझे शैतान बोल रहे हो। तभी यहाँ पे जो ईशल होती है वो कहती है कर दो रही हो तुम शैतानी। तभी यहाँ पे जो गौरवी होती है वो कहती है मैं तो वो काम जो अधूरा रह गया था वो पूरा करी। और यहाँ वो डॉक्टर ईशल के भाई क्लोज जाती है और यहाँ वो डॉक्टर ईशल को किस करना स्टार्ट करती है। वो उसके लिप्स पे हल्की हल्की से किस कर रही थी। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो यार गौरवी की इस मुंह से ना उनकी जो बॉडी थी वो भाई अलग ही दुनिया में चली जाती है, मीन अलग ही फीलिंग आने लगती है। फिर यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो यहाँ गौरवी होती है वो डॉक्टर ईशल के पास जाकर लेट जाती है। दोनों की जो सांसें थी वो एक ही रिदम में चल रही थी। गौरवी और जो डॉक्टर ईशल होती है वो किस करने के बाद अपनी जो सांसें थी वो कंट्रोल कर रही थी। यहाँ जो गौरवी होती है वो सॉफ्ट स्पैन में बोलती है डॉक्टर ईशल को आप पता है जब मेरे इतने करीब होते हो तो मेरी जो धड़कनें होती हैं वो बहुत फास्ट हो जाती है। तभी जो ईशल होती है वो मुस्कुराती है और कहती है क्योंकि तुम्हारी जो धड़कनें हैं ना वो मुझे महसूस करती हैं। तभी जो ईशल होती है उसे देखती है गौरवी और कहती है हाँ ये भी है। यहाँ जो ईशल होती है वो धीरे से कहती है गौरवी का हाथ अपने हाथ में लेकर और उसके बालों को थोड़ा साइड करके छोटा सा टच करती है। यहाँ हमारी जो डॉक्टर ईशल होती है जो गौरवी का जो दिल था ना वो भाई और ज़ोर से धड़कने लगा। यहाँ जो ईशल होती है वो मुस्कुरा के कहती है क्योंकि इस दिल पे ना सिर्फ मेरा हक है। और यहाँ वो थोड़ा क्लोज होती हैं गौरवी के और उसके हार्ट पर जाकर किस करती हैं। जो गौरवी होती है वो अब यार डॉक्टर ईशल को अपने नीचे लेती है और उन्हें प्यार करना स्टार्ट करती है। यहाँ वो उनकी नेक पे आती है और वहाँ वो पहले सॉफ्ट किस करती है और फर्स्ट टाइम जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल को वाइट करते हैं। और यहाँ जो ईशल होती है उन्हें यार थोड़ा सा भी पेन फील नहीं होता। और जो गौरवी होती है वो भाई काफ़ी टाइम तक जो डॉक्टर ईशल होती है उनके साथ भाई यूं ही अपना जो प्यार था वो दिखाती है। ह्यूमन उन्हें वो बहुत अच्छे तरीके से प्यार करती है। यहाँ हम यार डॉक्टर ईशल की हालत देख के ही समझ सकते थे। जो डॉक्टर ईशल की वॉइस होती है वो यहाँ रूम में काफ़ी ज़ोर से आ रही थी और जो ईशल होती है उसकी वॉइस सुन के जो गौरवी होती है भाई उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा था। पर वो यहाँ बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो बस डॉक्टर ईशल के कभी भाई उनकी चेस्ट एरिया से खेल रही थी और कभी उनके टमी एरिया पे। हाँ जो उसकी फिंगर थी वो भी अपना काम कर रही थी। यहाँ जो ईशल होती है वो बस यार
अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वो कभी यहाँ गौरवी के बैग पर अपना हाथ रख रहे थे और कभी यहाँ उनके जो हाथ होते वो बेड शीट पे जा रहे थे। पर जो गौरवी होती है वो एक बार यार डॉक्टर इशल की तरफ देखती। जो डॉक्टर इशल की पूरी बॉडी थी वो रेड हो चुकी थी। यहाँ जो गौरवी होती है वो थक कर जब डॉक्टर इशल पे आकर गिरती है ना, जो डॉक्टर इशल होती है वो मुस्कुराती है यार। ऑलरेडी यार दोनों की जो बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा अब यार क्लोज से तो टच थी। यहाँ जो रूम का टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था। यहाँ भाई इनकी जो इंटीमेसी थी वो काफ़ी टाइम तक चल रही है। पहले जो गौरवी थी वो इंटीमेट हुई थी और उसके बाद जो डॉक्टर इशल होती है वो। और गाइस हमारा ये क्यूट सा कपल ऐसे ही अपनी ज़िंदगी जो स्पेंड कर रहा है एक दूसरे के साथ। हाँ दोनों ही खुश हैं और दोनों जो दो दिल थे ना वो एक हो चुके थे। और भाई गौरवी का हमेशा से कहना कि डॉक्टर ईशल उसकी हार्ट है। हाँ भाई ये सही है। इसीलिए तो गाइस मैंने इस स्टोरी का नाम यू आर माई हार्ट रखा। देखो गाइस इस स्टोरी से हमें एक चीज़ क्लियर होती है, हम अगर किसी से प्यार करते हैं ना तो हमें यार हार नहीं माननी चाहिए, अपनी लास्ट तक ना यार ट्राई करना चाहिए। गौरवी ने भी बहुत यार ट्राई किया था जब उससे डॉक्टर ईशल मिली थी और दोनों की किस्मत एक हुई थी। चलिए गाइस इस स्टोरी को अब करते हैं अलविदा। थैंक यू सो मच आपकी अपनी रिम। और गाइस मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ बहुत जल्द। तो उसके लिए आप रेस्ट कीजिए, मैं भी कर रही हूँ। बाय।